हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें अभी तक हम लोग की 3 क्लासेस हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इशू ऑफ शेयर्स का इंट्रोडक्शन और इशूड एट पार पे शेयर कैसे इशू करते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखी थी। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इशूड एट प्रीमियम देखा था और थर्ड क्लास में हम लोगों ने देखा था इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। साथ में हम लोगों ने शेयर इशू एक्सपेंसेस का भी एडजस्टमेंट देखा था। उस क्लास में कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए थे होमवर्क के लिए, जिसके सोल्यूशन की वीडियो अलग से डाल दी जाएगी, क्योंकि अगर इसी में सोल्यूशन भी वीडियो में ऐड करेंगे तो वीडियो क्या होगी, बहुत लेंदी हो जाएगी। तो पार्ट थर्ड के जो सोल्यूशंस हैं क्वेश्चन के, वो अलग से पोस्ट कर दिए जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की। इसकी बात करेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। तो बात करते हैं कॉल्स इन एरियर क्या होता है। जब हम शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, पब्लिक शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजती है, ठीक है, उसके बाद हम अलॉटमेंट मांगते हैं, फर्स्ट कॉल मांगते हैं, नहीं बाकी पैसे मांगते हैं। तो अगर कोई पर्सन उसमें से किसी कॉल का पैसा नहीं दे पाया, यानी हमने पैसा मांगा और जिसने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, जिसने शेयर्स खरीदे हैं, वो उस कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो जो पैसा वो नहीं दे पाया, जो अमाउंट नहीं दे पाया, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्लियर है। मान लेते हैं कोई XYZ लिमिटेड थी जिसने 10,000 शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच एट पार, और जिसपे पेमेंट उसने मांगा था ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस ₹2। क्लियर है। मान लेते हैं कंपनी क्या नाम था, XYZ लिमिटेड, लिमिटेड लगा दीजिए। XYZ लिमिटेड कंपनी थी, 10,000 शेयर्स इशू कर रही थी। कितने रुपये वाले, 10 रुपये वाले एट पार पे। इस तरीके से पैसा मांगा था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है। मान लेते हैं सारे शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई और सबने एप्लीकेशन मनी भेज दी, सबको शेयर सबने अलॉट कर दिया। ठीक है। एप्लीकेशन मनी मिल गई, शेयर दे दिया। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट। क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट। अब मानते हैं कोई मिस्टर ए हैं। कौन है, मिस्टर ए, जिनके पास 200 शेयर्स थे, यानी उन्होंने XYZ लिमिटेड में कितने शेयर्स खरीदे हैं, 200 शेयर्स। 200 शेयर्स की उन्होंने एप्लीकेशन भेज दी थी, 200 × 3 600 रुपये। ठीक है। उनसे अलॉटमेंट मांगा गया, उन्होंने अलॉटमेंट भी दे दिया, 200 × 3 600 रुपये। बट जब फर्स्ट कॉल करी गई तो किसी भी रीजन की वजह से वो पैसा नहीं दे पाए। क्या हुआ, पैसा नहीं दे पाए। तो अगर पैसा नहीं दे पाए, तो अगर पैसा नहीं दे पा रहे, इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब होता है बकाया राशि, जो पैसा बकाया रहेगा। क्लियर है। उसके बाद उनसे करी गई सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसका पैसा भी वो नहीं दे पाए। तो कॉल्स इन एरियर समझ में आ गया। अगर कोई शेयर होल्डर जिसने भी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, अगर किसी कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा, उसे क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर अगर एरियर का अमाउंट पूछे कितना आया, तो फर्स्ट कॉल पे एरियर का अमाउंट आया 200 × 2 400 रुपये, और सेकंड फाइनल कॉल पे भी 200 × 2 400 रुपये, यानी 400 रुपये उसके फर्स्ट कॉल के बाकी वो अभी तक नहीं दे पाया है, और सेकंड फाइनल कॉल के भी 400 बाकी वो नहीं दे पाया। क्लियर सबको। अब मिस्टर बी एक हैं जिनके पास 300 शेयर्स हैं। ठीक है। इनसे भी एप्लीकेशन मांगी गई, यानी इन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 300 × 3 900 रुपये भेज दिए। अलॉटमेंट मांगा गया, भेज दिया, बट इनके पास पैसा बहुत था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही ये पैसा भी भेज दिया, इसका भी भेज दिया और इसका भी भेज दिया, यानी 300 × 2 600 रुपये इसके और 300 × 2 600 रुपये इसके।
यानी इनसे मांगे गए थे 300 इंटू 3 900 रुपये। कितने मांगे गए थे? इनसे मांगे गए थे अलॉटमेंट के 900 रुपये। उन्होंने 900 तो दिया ही, साथ में प्लस उन्होंने कहा बकाया पैसा भी जो है दो, बाद में देना है 600 600 1200, वो भी तुम अभी ले लो। उन्होंने टोटल रुपया भेजा हुआ कितना? 2100। कितना भेजा? 2100। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है, वो पैसा एडवांस दे देता है। कई बार से मान लेते हैं स्कूल की फीस की बात करते हैं, कई लोग क्या करते हैं पूरे साल की फीस एडवांस में जमा कर देते हैं। वैसे यहाँ पे भी है, इनसे मांगा गया अलॉटमेंट पर इनके पास पैसा था, उन्होंने कहा अगली कॉल का पैसा क्या कर लो, रख लो, ठीक है, फर्स्ट कॉल का भी ले लो और सेकंड कॉल का भी ले लो। तो इसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। अगर कोई पर्सन किसी कॉल का पैसा टाइम से पहले दे देता है, यानी कि जो मांगा नहीं गया उससे पहले दे देता है, तो उसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। अगर मांगने के बाद भी नहीं दिया तो उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। इसी की एंट्रीज क्या होती है ये आज हम देखेंगे। क्लियर है सबको? तो प्रॉपर्ली क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी एंट्रीज देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे एक क्वेश्चन एरियर का, उसके बाद देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन एडवांस का, और उसके बाद दोनों का मिक्सअप का एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी नोट किया था उसी को मान लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके मान लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड, ठीक है। इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। अमाउंट कैसे लेना था? ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹1। थोड़ा सा अमाउंट कॉल का चेंज कर दिया है। कोई मिस्टर ए हैं जिनके पास 100 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, दो चीज़ों का पैसा नहीं दे पाए, ठीक है। आगे लिखा हुआ एप्लीकेशंस फॉर all the shares were received and allotted and all the calls were made, ठीक है। एप्लीकेशन की जितने शेयर्स थे उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं। एप्लीकेशंस फॉर ऑल द शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल गई थी, शेयर्स अलॉट कर दिए गए थे। ऑल द कॉल्स वर मेड, और सारा पैसा मांगा जा चुका है। क्लियर? ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितने शेयर्स हैं, ठीक है, कौन पैसा नहीं दे पा रहा है, कौन दे पा रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ के ये देखेंगे कि कौन से शेयर होल्डर के पास कितने शेयर हैं, वो कितना पैसा वो नहीं दे पा रहा। एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देंगे, तो होमवर्क भी आप लोग करेंगे तो आप लोग को समझ में और अच्छे से आ जाएगा। बाकी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि एग्जाम में जब आप लोग के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आए तो आप लोग इजीली कर पाए। चलिए शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज। अगर जनरल एंट्रीज की बात करते हैं, फॉर्मेट बताइए आप लोग को। डेट पर्टिकुलर LF, पहला कॉलम डेट का, ये पर्टिकुलर का, ये LF का, ये अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है पता आपको, तो 10,000 शेयर्स के लिए ₹4 क्रेडिट एप्लीकेशन आएगी। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर का टाइप नहीं दिया तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन लिख लेंगे आप लोग। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 10,000 इंटू 4 40,000। एप्लीकेशन पूरी आई थी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं। ठीक है, अलॉटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 1, 2, थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, ऐसी एंट्री किए दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। अगली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का रेट क्या था? 3 रुपये, तो 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000। उसके बाद अलॉटमेंट पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 पूरा रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट बाद क्या ड्यू करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री सेम, चलो लिखते चले आ रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000 शेयर से रेट कितना था? 2 रुपीज़, तो 20,000। अब बात आती है रिसीव की एंट्री की। ठीक है, तो रिसीव की एंट्री करने में हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो हम लोग चाहें तो कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट अपनी जनरल एंट्रीज में यानी बुक्स में ओपन करें, और दूसरा ओपन ना करें। तो हम दोनों देख लेते हैं, दोनों तरीके से। तो एक तरीका तो ये बन सकता है बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पैसा कितना मांगा था हम लोगों ने? 20,000, 20,000 रुपये। कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया था? 100 शेयर्स ने 2 रुपये के रेट से, तो 100 इंटू 2 यहाँ लिखे दे रहे हैं ताकि समझने में आसान रहे। 200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 19,800, 19,800। ध्यान समझ लीजिएगा। हमने फर्स्ट कॉल पे मांगे थे 20,000 रुपये। ठीक है, उन रुपयों में से एक कोई शेयर होल्डर रहा होगा जिसके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स। ठीक है, कोई मिस्टर रहे होंगे ABC मान लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर A 100 शेयर। ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। कितने शेयर्स थे उनके पास? 100 शेयर्स थे। उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिया था, फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाए। तो यानी फर्स्ट कॉल पे 20,000 मांगे, इन 100 शेयर्स का पैसा छोड़ दें, बाकी हमको मिल गया। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप कॉस्ट इन एरियर अकाउंट ओपन कर दें, दिखा दिया। दूसरा ऑप्शन होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जितना पैसा रिसीव हो रहा है उतना पैसा सीधे दिखा दें। कितना पैसा रिसीव हुआ था? 19,800, तो 19,800 यहाँ पे, 19,800 यहाँ पे। इन दोनों में से कोई भी एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सुटेबल कौन सी एंट्री रहेगी? ये एंट्री। ठीक है, ज़्यादा स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपने स्कूल में देखा होगा, तो स्कूल में आप लोग की यही एंट्री कराई गई होगी। बाकी दोनों एंट्रियाँ सही हैं। ये एंट्री करेंगे तब भी सही है, ये एंट्री करेंगे तब भी सही है। क्लियर है? हाँ, दोनों एंट्रीज करने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कब आएगा? जब आप आगे पढ़ेंगे और आएगा शेयर फॉर फीचर। तो फॉर फीचर करते समय फॉर फीचर की एंट्री में ज़रा सा चेंजेस आता है। ये एंट्री करेंगे तो थोड़ा अलग एंट्री बनेगी, और ये करेंगे तो थोड़ा एंट्री अलग बनेगी। कहाँ पे? फॉर फीचर की एंट्री। बाकी क्वेश्चन लगाते समय कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे ये एंट्री कर लें आप, चाहे ये एंट्री कर लें। क्लियर है? तो एरियर समझ में आया। जितना पैसा ड्यू किया था, ड्यू में कोई चेंज नहीं। एरियर का चेंज आता है सिर्फ कहाँ पे? रिसीव करने में। रिसीव में एरियर कहाँ आता है? डेबिट साइड। जितना पैसा नहीं मिलता वो ड्यू अमाउंट से लेस कर देते हैं, बाकी रिसीव कर लेते हैं। ठीक है,
चाहे तो ड्यू अमाउंट से लेस करके सीधे अमाउंट दिखा दें तब भी सही है। तो ये एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल के बाद सेम सेकंड कॉल की, तो एंट्री नंबर 6 ये हो गई। एंट्री नंबर 7 सेकंड फाइनल कॉल की, तो एंट्री बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रेट क्या था? 1 रुपये, 10,000 इंटू 1 10,000। रिसीव करते समय फिर वही एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर एरियर शो करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, जहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड फाइनल कॉल। ठीक है, हम लोग यही तरीका यूज करेंगे। हम लोग जब भी पैसा नहीं मिलेगा तो उसे कॉस्ट इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 10,000 कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया था? 100 शेयर्स ने। रेट क्या है? 1 रुपये। 100 इंटू 1 100 माइनस कर देंगे तो 9,900। ठीक है, नरेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। नरेशन क्या बनेगी? जैसे यहाँ पे हमें क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ है, 100 शेयर्स ने नहीं दिया है, तो लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, यानी 100 शेयर्स को छोड़ के बाकी पैसा मिल गया। ऐसे यहाँ पे बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स, यानी 100 शेयर्स को छोड़ के बाकी पैसा मिल गया। क्लियर है? एरियर समझ में आ गया होगा। यानी कि जब भी कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? एरियर। एरियर क्या होगा? रिसीव की एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट। जिस भी कॉल का एरियर होगा डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो उसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसी की बात करते हैं हम लोग एडवांस की। इसी क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं मिस्टर, अब की बार मिस्टर एक जगह कौन थे? मिस्टर बी हैं। उनके पास कितने शेयर हैं? उनके पास 200 शेयर्स हैं। कितने शेयर हैं? 200 शेयर्स हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, अलॉटमेंट के साथ ही दोनों कॉलों का पैसा दे दिया, यानी फर्स्ट कॉल भी दे दी, सेकंड कॉल भी। किस कॉल के साथ? अलॉटमेंट के साथ। 200 इंटू 2 400 रुपये ये आ गया, 200 इंटू 1 200 रुपये ये आ गया। ठीक है, यानी अलॉटमेंट पे उन्होंने 600 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। कितने रुपए? 600 रुपये। यानी उन्हें देना था 200 इंटू 600 देना था। उन्होंने दिया कितना होगा? 600 रुपये। तो इस कॉल का दिया ही दिया होगा, साथ में 600 रुपये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी दे दिया, 1200 रुपये दे दिए होंगे। समझ में आया? यानी अगर कोई पर्सन किसी कॉल का पैसा टाइम से पहले देगा उसे क्या बोलेंगे? एडवांस। एंट्रीज करनी है तो देखिए एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं है। एप्लीकेशन आई, शेयर अलॉट कर दिए तो एप्लीकेशन एंट्री सेम बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, उसमें कोई चेंज नहीं। चाहे एरियर हो चाहे एडवांस हो, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये आ जाएगा। अब रिसीव करते समय यहाँ से थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है, अलॉटमेंट पैसा हमने अमाउंट चेंज कर देते हैं अभी, क्योंकि अमाउंट थोड़ा चेंज होगा। अलॉटमेंट पैसा ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। अब रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखिए
जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया उसे क्या बोले थे, एरियर। एरियर क्या हुआ था, डेबिट। एडवांस क्या होगा, क्रेडिट। कब क्रेडिट होगा, जब मिलेगा। जिस कॉल के साथ एडवांस मिलेगा उस कॉल के साथ क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे मिल रहा है, हमने मांगा कितना था, 30,000, तो उसने 30,000 रुपये बाकी सारे शेयर होल्डर्स ने दिया, उसने भी पैसा अपना दिया। 30,000 के अलावा उसने क्या किया, 200 शेयर्स पे 2 रुपये अलॉटमेंट की, 1 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये ने 200 × 3 600 रुपये उसने और दे दिए। यानी इन्होंने 30,000 मांगे तो हमें कितने मिल गए, 30,600। क्लियर है, नरेशन बन जाएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड with advance of first and second call on 200 शेयर्स। अगर नरेशन इतनी लेंदी ना लिखना चाहें तो आपसे इतना भी लिख दें, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इतने में भी काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी चाहें तो आप थोड़ा सा उसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है, जब एडवांस मिलेगा तो एडवांस क्या होगा, क्रेडिट। किस कॉल के साथ मिल रहा है, हमें अलॉटमेंट के साथ। समझ में आया। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल कब आएगी, अलॉटमेंट के बाद। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 × 2 20,000 20,000। नेक्स्ट एंट्री रिसीव की आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, हमने फर्स्ट कॉल के मांगे 20,000 रुपये, ठीक है। तो क्या रिसीव करते समय में 20,000 पूरे मिलेंगे, नहीं, क्योंकि कोई पर्सन है उसने क्या कर रखा है, पहले से पैसा दे रखा है, तो क्या दोबारा पैसा देगा, नहीं देगा। तो यानी अब हमें ये 200 शेयर्स दोबारा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देंगे, यानी अब हमें पैसा क्या होगा, कुछ रिसीव होगा। और जो इनका पैसा है जो ऑलरेडी हमारे पास एडवांस पड़ा है तो वो वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि अब इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पैसा कितना मांगा, 20,000। ये शेयर होल्डर पहले से दे चुके थे अपना पैसा 400 रुपये, तो 20,000 में से 400 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 19,600। यानी फर्स्ट कॉल मांगने पे हमें अब मिलेगा 19,600। 400 रुपये हमारे पास एडवांस पहले से रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मिला था एडवांस, वहीं से क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एरियर एक बार आता है, एडवांस आता है 2 बार। एडवांस जब मिलता है तब क्रेडिट, और जिस कॉल का मिलता है जब उस कॉल में ट्रांसफ़र करते हैं तब डेबिट। यानी कि एडवांस मिला था फाइनल कॉल का और फर्स्ट कॉल का, किस कॉल के साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो जब मिला था तो हमने कर दिया था क्रेडिट, और जब इनमें ट्रांसफ़र करेंगे तब कर देंगे डेबिट। ये ध्यान रखिएगा, एडवांस का पैसा जिस कॉल के साथ मिल रहा उस कॉल के साथ क्रेडिट, और जिस कॉल का मिल रहा उस कॉल में जब ट्रांसफ़र करेंगे तब डेबिट। क्लियर है। इसके बाद सेकेंड फाइनल कॉल क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो एंट्री बनेगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000, क्योंकि फाइनल कॉल का रेट 1 रुपया था, 10,000 शेयर्स थे। रिसीव करते समय फिर वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा ऑलरेडी मिल चुका है तो कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा मांगा था, 10,000। कितने शेयर एडवांस दे चुके थे, 200 शेयर्स, 1 रुपये के रेट से, तो 200 रुपये हो गया, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा
9,800, 9,800। क्लियर है? 7, 8। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा। क्लियर है? एडवांस जब मिला तो क्रेडिट, जब ट्रांसफर किया तो डेबिट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जिसमें एरियर भी हो और एडवांस भी हो, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। हम लोगों ने एरियर देख लिया सेपरेट, एडवांस देख लिया सेपरेट, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें एरियर भी होगा और एडवांस भी होगा। मिस्टर ए 100 शेयर, मिस्टर बी 200 शेयर। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दे पाए, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, इसी के साथ क्या कर दिए, दोनों कॉल दे दिए। 200 × 2 400 + 200 600 एडवांस हो गया इनका पैसा। 100 × 2 200, 100 ये नहीं मिला। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। इन्हीं 10,000 में से कोई मिस्टर ए हैं जिन्होंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मिस्टर बी ने 200 के लिए। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन पैसा दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दे पा रहे हैं। बी ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट के साथ बाकी दोनों कॉल का पैसा दे दिया, जो हमने अभी किया था। एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन एंट्री सेम आ जाएगी, बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट के साथ, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, उसके बाद ड्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ड्यू की एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रेट क्या था अलॉटमेंट का? 3 रुपये। 10,000 शेयर्स थे तो 10,000 × 3 30,000। नेक्स्ट एंट्री रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या अलॉटमेंट पे एरियर था? कुछ बकाया था? नहीं, बकाया नहीं है, तो डेबिट में एरियर नहीं आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट। 30,000 मांगा था तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। कितना एडवांस मिला? फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का 200 शेयर्स पे, तो 200 × 3 600 रुपये अभी किया था, तो यहाँ आ जाएगा 30,600। क्लियर है? फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 × 2 20,000। क्लियर है सबको? अब रिसीव करेंगे। अब रिसीव करते ध्यान दीजिएगा, रिसीव करते समय फर्स्ट कॉल पे एरियर भी है और कुछ फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी मिल भी चुका है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा ऑलरेडी मिल चुका है तो कॉस्ट इन
एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा मांगा? 20,000। 100 शेयर्स इंटू 200 कॉल इन एरियर, तो 100 इंटू 200 पैसा नहीं दे पा रहे हैं, एरियर का आ गया 200। 200 शेयर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 200 इंटू 2 400 ऑलरेडी दे चुके हैं। तो 20,000 में से ये नहीं मिलेगा और ये ऑलरेडी मिल चुका, तो ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से जमा है। तो 20,000 माइनस 600 तो आ जाएगा 19,400। क्लियर है? देखिए, एडवांस मिला तो क्रेडिट, ट्रांसफ़र किया तो डेबिट, क्योंकि साथ में एरियर भी है। कोई मिस्टर ए थे जो पैसा नहीं दे पाए तो उनका एरियर डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? यानी यहाँ पे एरियर एडवांस दोनों डेबिट होगा। दोनों पर्सन क्या हैं? अलग अलग हैं। नेक्स्ट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 1 10,000 रिसीव करेंगे हम लोग। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा नहीं मिला है तो कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा एडवांस मिल चुका है तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना मांगा था फाइनल कॉल पैसा? 10,000। कितने शेयर्स नहीं दिए थे? 100 शेयर। रेट कितना था? 1 रुपये, तो 100 इंटू 1। कितने एडवांस दे चुके थे? 200, तो 200 इंटू 1। तो एडवांस में आ गया 200, एरियर में आ गया 100, मिला के होगा 300। 10,000 माइनस 300 तो आ गया 9,700। क्लियर है सबको? एडवांस जब मिला तब क्रेडिट, जब ट्रांसफ़र किया तो डेबिट, और एरियर हमेशा डेबिट होता ही है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग फॉर फ्यूचर के, तो लगेंगे एरियर के बेसिस पे ही। क्योंकि जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाते हैं उनके शेयर कंपनी एक टाइम के बाद क्या कर लेती है? फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट करने मतलब होता है जब्त कर लेना, यानी उनके शेयर कैंसिल कर देती है। ठीक है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर में, तभी एरियर वगैरह बहुत कम आएगा। तो एरियर और एडवांस को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, होमवर्क ले देंगे, एक एरियर का, एक एडवांस का और एक दोनों का मिक्सअप का। ठीक है? इसी वीडियो के बाद आपको क्या मिलेंगे? तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है? वीडियो के एंड में तो तीनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा और उन्हें घर पे लगाइएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास के साथ उनके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएँ उन्हें डेली लगाते रहिए। ठीक है? और जब उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएँ तो उनसे आप लोग मैच कर लीजिए। ठीक है? इससे आप लोग की प्रैक्टिस क्या होगी? अच्छे से हो जाएगी और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए।